हर रोज लाखों लोग मल्टीपल एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैसे चलती है बिलियन डॉलर की कंपनीज? क्या विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर होने जा रहा है और क्या है इसका पीछे का कारण? चलिए आज हम गहराई से समझते हैं। इंडिया में एयर ट्रैवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 137 एयरपोर्ट को मैनेज करती है, जिसमें से 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 10 कस्टम एयरपोर्ट है। इस बिजी नेटवर्क को काफी एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं, जिसमें रोजाना अराउंड 4.17 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। 2024 में यह संख्या बढ़कर 5.4 बिलियन पैसेंजर पर डे तक जा सकता है। और अगर हम फ्लाइट की बात करें तो 6000 से ज्यादा फ्लाइट हर दिन टेक ऑफ करता है। एक तरह से देखा जाए तो हर सेकंड एक नई फ्लाइट उड़ान भर रहा है। इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर सबको हैरानी होती है। 10 साल पहले तक इंडिया का डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट 5th पोजीशन पे था और तब चाइना और यूएस पहले और दूसरे नंबर पे था। ब्राजील और इंडोनेशिया तीसरे और चौथे नंबर पे था। लेकिन अब इंडिया ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। ऑल ओवर इंडिया में 15.6 मिलियन सीट अवेलेबल है और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ रहा है। OGA डेटा के मुताबिक इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट में से एक है। अगर हम यूएस और इंडोनेशिया के एविएशन मार्केट ग्रोथ से कंपेयर करें तो इंडिया का ग्रोथ काफी रैपिड है। लेकिन हर अच्छी स्टोरी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आता है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को फ्यूल प्राइसेस और ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे इश्यूज का भी सामना करना होता है। आपने कभी सोचा है कि जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ता है, एयरलाइंस कैसे अपने टिकट प्राइसेस मैनेज करती हैं? ये एक मेजर चैलेंज होता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जहां हमारा एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ रहा है, वहां रनवे कंजेशन भी एक बड़ा इशू बन रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में जहां डिमांड काफी ज्यादा है। ये चैलेंज फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है अगर टाइमली एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नहीं किया गया। एक और प्रॉब्लम जो एयरलाइन फेस करते हैं, कॉस्ट सेंसिटिविटी। इंडियन पैसेंजर को प्रीमियम सर्विस देना। हम सबको सस्ते दामों में अच्छी चीज चाहिए, राइट? लेकिन एयरलाइन के लिए यह बैलेंस करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो अगले कुछ सालों में एविएशन इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है इंडिया के एयर ट्रैफिक में और भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पेशली जब लोग एयर ट्रैवल को ज्यादा अडॉप्ट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका एम है छोटी सिटीज को भी एयर ट्रैवल नेटवर्क से जोड़ना। इसका मतलब है कि छोटी सिटीज में भी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, जो कि इवेंचुअली डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक को और बढ़ावा देगा। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट की। विस्तारा ने अपने वेबसाइट में लिखा है, यदि आपके पास 11 नवंबर 2024 को या उसके पहले यात्रा के लिए विस्तारा के साथ मौजूदा बुकिंग है तो आपकी उड़ान विस्तारा द्वारा संचालित होती रहेगी और आपके बुकिंग पर कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होगा। 11 नवंबर 2024 के बाद की यात्रा के लिए आप एयर इंडिया के वेबसाइट या फिर एयर इंडिया के मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास विस्तारा के साथ मौजूदा बुकिंग है लेकिन आपकी यात्रा 11 नवंबर 2024 के बाद है तो आपकी उड़ान नियम के अनुसार एयर इंडिया द्वारा संचालित होती रहेगी। विस्तारा, जो कि एक टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन का जॉइंट वेंचर था, एविएशन इंडस्ट्री में अपनी एक प्रीमियम इमेज बना चुका है। विस्तारा ने हाई क्वालिटी सर्विस और मॉडर्न फ्लीट के जरिए अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया था। दूसरी तरफ एयर इंडिया, जो कि एक इंडिया की ओल्डेस्ट मोस्ट आइकॉनिक एयरलाइन है, जो कि अब टाटा ग्रुप के अंडर है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप एयर इंडिया को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए विस्तारा को मर्जर करने की प्लानिंग कर रहा है। इस मर्जर के एम है एक सिंगल और मोर इफेक्टिव एयरलाइन का क्रिएट करना, जो कि कॉस्ट सेविंग मेजर को इंप्लीमेंट करे, ज्यादा रिसोर्सेस शेयर करे और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करे। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर करने का एक और रीजन है कंपटीशन। इंडियन एविएशन मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसमें इंडिगो जैसे बजट एयरलाइन काफी डोमिनेंट पोजीशन में है। तो विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर एक लार्जर एंटिटी क्रिएट करेगा, जो कि मार्केट में इंडिगो के अगेंस्ट ज्यादा एफिशिएंटली कॉम्पीट कर सके। अब एक सवाल उठता है कि मर्जर का एविएशन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले एक मजबूत ब्रांड का क्रिएशन होगा। एयर इंडिया, जो कि एक ट्रेडिशनल एयरलाइन है, और विस्तारा, जो कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेगा जो मार्केट की ज्यादा डाइवर्स नीड को पूरा कर सके। टाटा ग्रुप का ये स्टेप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है। यह मर्जर टाटा के एविएशन पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि विस्तारा एयर इंडिया का मर्जर से दोनों एयरलाइन का मार्केट शेयर बढ़ेगा और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के चांसेस भी ब्राइट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रहा है। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर मार्केट कंपटीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए ये इंडस्ट्री के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है। आपको क्या लगता है, क्या यह मर्जर एयर इंडिया के लिए सही स्टेप है? अपना थॉट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।